नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं श्योर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए मैथ, रीजनिंग और जीएस का सीरीज चलाया हूं, जिसके मदद से आप अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आप गवर्नमेंट का कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे यूपी पुलिस या यूपी गवर्नमेंट का हो या बिहार गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उन सारे परीक्षाओं के लिए मेरा वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैथ में अगर आप बहुत कमज़ोर स्टूडेंट हैं, फिर भी आपको मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर किसी बातों को अच्छे से समझ लेते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे द्वारा बताए हुए मैथ के प्रश्नों को भी अच्छे से समझ लेंगे। क्योंकि मैथ समझने का चीज़ है, ये रटने वाला चीज़ नहीं है। मेरा कोशिश यही रहता है कि मेरे वीडियो से उन स्टूडेंट को भी फ़ायदा हो जिनको मैथ में कुछ नहीं आता है। इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक और आसान मेथड, आसान कॉन्सेप्ट से बताने की कोशिश करता हूँ, जिसके मदद से आपको समझने में कहीं भी दिक्कत ना हो। तो आइए दोस्तों, देखते हैं मैथ के प्रश्नों को। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक सेकेंड हैंड कार 6,000 रुपया में खरीदी और मरम्मत पर 500 रुपया खर्च किए। उसने उसे 7,020 रुपया में बेच दिया। उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों, ये सवाल प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि का सवाल है। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान क्वेश्चन है, आप भी बना लेंगे आसानी से। लेकिन हम इसमें सीखेंगे क्या? दोस्तों, हमें सीखना, कोई भी प्रश्न में हमें सीखना क्या होता है कि हम कौन सा कॉन्सेप्ट यानी कौन सा मेथड अप्लाई करके हम कम समय में प्रश्नों को बनाएं। बस इसी चीज़ को सीखना होता है। और जब ये चीज़ हम सीख लेंगे तो एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्नों को आसानी से हम कम समय में यानी सेकेंडों में बना लेंगे। दोस्तों, जब हम ऐसे प्रश्नों को सेकेंडों में बनाना चालू कर देंगे तो एग्ज़ाम में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और रिजल्ट होने की ज़्यादा हमें उम्मीद हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को देखिए बनाते कैसे हैं। क्या कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक सेकेंड हैंड कार 6,000 रुपया में खरीदी। ठीक है, 6,000 रुपया इसका क्रय हुआ, यानी क्रय मूल्य सीपी, जिसको कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। ठीक है, कह रहा है कि 6,000 रुपया में खरीदा और मरम्मत पर 500 रुपया खर्च किया, यानी मरम्मत पर भी खर्च किया 500 और 6,000 रुपया में खरीदा है, यानी टोटल उसको कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, क्रय मूल्य क्या हो गया, 6500, यानी 6,000 और 500 दोनों जुट जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि खर्च किए उसने उसे 7,020 रुपया में बेच दिया, यानी सीपी इसका कितना है 6500 और सेलिंग प्राइस यानी एसपी कितना हुआ 7,020 रुपया। कह रहा है कि तो उसे लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो दोस्तों, लाभ प्रतिशत सिंपल है, हमें सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा लेंगे तो मुझे लाभ निकल जाएगा। लाभ को परसेंटेज में बदल देंगे तो मुझे लाभ परसेंट निकल जाएगा। चलिए, 7,020 में से 6500 को निकाल देंगे तो क्या क्या बचेगा? तो इसमें देखिए, छोटी छोटी बातों को भी सीखना जरूरी हो जाता है। बनाने के लिए तो हर कोई बनाता है, लेकिन विनर डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंक डिफरेंटली, यानी विजेता कोई अलग नहीं करते हैं, वे उसी काम को अलग तरीका से करते हैं। तो हमें अलग तरीका से करना होगा। ठीक है, हमें ऐसा प्रोसेस अपनाना होगा कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। देखिए, 7,020 में से 6500 घटाना है, तो आप इसको लिख के भी घटा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट 65 में 5 जोड़ दीजिए तो 70 हो गया, और 70 में 20 अपना ही है, तो कितना हो जाएगा 520। ठीक है दोस्तों, तो इसको लिख देंगे 520, या फिर आप ऐसे घटाना चाहते हैं तो घटा लीजिए। 0 2 10 में से 5 गया 5, ऐसे भी 520 ही आया। तो क्या हुआ, 520 मेरा लाभ हुआ, और इसको परसेंटेज में बदलना है। दोस्तों, परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ बाई के क्रय मूल्य गुने 100। तो लाभ कितना आया 520 बटा क्रय मूल्य कितना है 6,000
500 गुने 100, इसको छोटा कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 13 पचे 65, 13 चौका 52, अब 5 बटे 40 यानी 8 बार में कितना आ गया 8%। दोस्तों 8% जहाँ है उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं कौन सा अप्रोच कौन सा मेथड अप्लाई किया हूँ, बस इसी चीज़ को आपको भी सीखना है और ऐसे प्रश्नों को आप बिना टाइम को गंवाए एकदम सेकंडों में एग्जाम में बनाना है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सारे प्रश्नों को अच्छे से समझते होंगे और अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से बना भी लेंगे। तो देखते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की औसत आयु 36.5 है, उनमें पुरुषों की औसत आयु 45 और स्त्रियों की 28 है। तदनुसार फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या कितनी है। दोस्तों सवाल को कोई भी सवाल हो, मैथ का कोई भी सवाल हो, मैथ का मतलब होता है समझ के बनाना, ये रटने वाली चीज़ नहीं है सब्जेक्ट, इसको समझने वाली बात होती है मैथ में। और मैथ के भाषा को अगर उसके लैंग्वेज को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर मैथ बनाने में भी कुछ नहीं है, जोड़ घटाव गुना भाग इसी तीनों चारों का यूज होता है और आप आसानी से बना भी सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की औसत आयु 36.5 है, यानी 100 काम करने वाले लोग हैं जिनका औसत आयु 36.5 है, यानी टोटल का। आगे क्या कह रहा है, उनमें से पुरुषों की औसत आयु 45 और स्त्रियों की औसत आयु 28, यानी पुरुष के औसत आयु कितना है 45 और स्त्री का औसत आयु कितना है 28। तो तदनुसार फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की औसत आयु कितनी है। तो पूछ रहा है कि स्त्रियों की औसत आयु कितनी है। तो देखिए पुरुष का दे दिया है, स्त्री का दे दिया है और टोटल कामगारों का औसत आयु भी दे दिया है। तो इसको लिखेंगे कैसे, बस इस चीज़ को समझना है। देखिए पुरुष को हम मेल से रिप्रेजेंट करते हैं और स्त्री को फीमेल से, ठीक है। तो मेल की जगह पे हम कितना लिख देंगे, औसत आयु कितना दिया हुआ है 45 और फीमेल की जगह कितना दिया हुआ है 28 और दोनों यानी कॉमन जो पार्ट होता है यानी टोटल का उसका कितना दिया हुआ है 36.5 जो बीच में होगा इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, इसको घटाना है, 45 में से 36.5 को घटा के लिखना है, कितना आएगा 36.5 घटाएंगे 45 में से तो क्या बचेगा 8.5, ठीक है। अब इसको भी घटा के लिखना है, 36.5 में से 28 को घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ भी 8.5। दोस्तों ये एलिगेशन सवाल पढ़ते ही मुझे समझ में आ गया कि एलिगेशन का सवाल है और एलिगेशन के प्रश्नों को लिखते कैसे हैं, बस इसी चीज़ को तो आपको समझना है। तो एक बार अच्छे से वीडियो को देख लीजिए, फिर आपको ऐसे प्रश्नों को कभी भी बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ भी आ गया 8.5, यहाँ भी आ गया 8.5, तो इसको छोटा करेंगे तो क्या बनेगा 1:1, यानी 1:1। अब क्या कह रहा है, तो तदनुसार फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या कितनी है, स्त्रियों की संख्या। तो देखिए दोस्तों स्त्रियों की संख्या अनुपात में कितना आया है, पुरुष का भी 1 अनुपात आया है और स्त्री का भी 1 अनुपात आया है। तो स्त्री का 1 अनुपात कितना में, तो पुरुष भी 1 अनुपात और महिला भी 1 अनुपात, यानी 1-1 मिलकर 2 अनुपात हो जाएगा। और इसी को परसेंटेज में बदल देना है। तो किसी भी चीज़ को परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, इसको छोटा कर दीजिए, 50 दूनी की 100 यानी क्या हो जाएगा 50। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में जो कि दिया हुआ है 50। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना आसान कॉन्सेप्ट से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। 1-2 बार आप अच्छे से देखिएगा, फिर ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं एलिगेशन मेथड अप्लाई करके। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
दोस्तों मैं वैसा प्रश्न लेता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, मैं वही प्रश्न लेता हूँ और मेरा कोशिश रहता है कि एकदम शॉर्ट मेथड में बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए कह रहा है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 26,010 है, उसमें प्रत्येक वर्ष 2% की दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। दोस्तों 2 वर्ष बाद पूछता तो थोड़ा सा आसान हो जाता, लेकिन ये 2 वर्ष पहले की पूछा है, तो इसके लिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस सवाल को समझिए और मेरे बताए हुए मेथड, मेरे बताए हुए कंसेप्ट को आप अच्छे से समझिए, फिर क्वेश्चन पे अप्लाई कीजिए। आसानी से ऐसे प्रश्नों को सेकेंडों में बना लेंगे। देखिए कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या 26,010 है, तो वर्तमान जो है उसको लिख लेंगे, कितना है 26,010। तो चलिए लिखते हैं, लिख लिए। आगे क्या कह रहा है, उसमें प्रत्येक वर्ष 2% की वृद्धि होती है, यानी हर साल 2% की वृद्धि। अगर हर साल 2% की वृद्धि होती तो दो वर्ष बाद पूछता तो ऐसे वृद्धि करके 102% लिख देते, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे अगर आगे पूछता तो 102% करके लिख देते, ठीक है, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले पूछा है, बाद में नहीं पूछा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 26,010 लिख देंगे। कह रहा है कि उसमें प्रत्येक वर्ष 2% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। तो 2% वृद्धि, तो इसको लिखेंगे कैसे, यानी छोटा होगा। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 100 को नीचे लिखना है, 100 को कहाँ लिखना है, नीचे लिखेंगे। जब 100 को नीचे लिखेंगे तो ये मेरा 2 वर्ष बाद की बताएगा, और जब 100 को ऊपर लिखेंगे तो ये मेरा क्या करेगा, 2 वर्ष पहले को बताएगा। तो क्या कर, वृद्धि हो रहा है तो 102 लिख देंगे, ठीक है, 100/102। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे हम लिखते हैं परसेंटेज को, तो इसको उलट के लिख देंगे। तो जैसे उलट के लिखेंगे तो ये पीछे के बता देगा, 2 वर्ष पीछे का बता देगा। अगर 3 वर्ष का पूछता तो 100/102 लिखते, तो ये 3 वर्ष का बता देता, लेकिन ये 2 वर्ष का पूछा है तो 100/102 गुने 100/102 2 वर्ष के लिए बता देगा। इसी को छोटा करेंगे दोस्तों, छोटा करेंगे, आंसर हम आसानी से पा सकते हैं। तो देखिए छोटा कैसे करेंगे, इसको काटिए। काटने का भी कई तरीका है, लेकिन इस तरीका को ही सीखना है कि कौन सा अप्रोच हम यूज करें कि जल्दी से जल्दी इसको छोटा कर दें। तो देखिए 2 से काटेंगे तो 51 बार में 102, 2 से काटेंगे तो 50, फिर 2 से काटेंगे 51, फिर 2 से काटेंगे 50, ठीक है। अब देखिए 26,010 है, तो दोस्तों अगर आपको स्क्वायर रूट याद होगा तो आप आसानी से ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं। देखिए 51 का स्क्वायर होता है 26,001। अगर आपको स्क्वायर याद होगा तो पता होगा, यानी 51 का स्क्वायर होता है तो कितना बार में जाएगा, 51 बार में, ठीक है। और 1 0 पहले से है तो उसको वहीं दे देंगे, फिर 51 से काटेंगे तो 51 एक बार में, 1 0 अपना लगा रहेगा। अब ऊपर क्या बचा, 10 गुने 50 गुने 50। दोस्तों इसी को गुना कर दीजिए, 50 25, यानी 25 पे 3 गो 0 आ जाएगा। 25 पे यानी 25,000। 25,000 दोस्तों कहाँ है, 25,000 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। देखिए मैं किस मेथड से इसको काटा, आप भी उसी मेथड को अप्लाई करके ऐसे प्रश्नों को शॉर्ट में बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर जब भी सवाल इस तरह का पूछे 2 वर्ष पहले, तो हम ऐसे यहाँ उलट देते हैं, उलट कर लिखते हैं। अगर 2 वर्ष बाद पूछता तो हम इसको क्या करते, 102 को ऊपर लिखते और 100 को नीचे लिखते,
लेकिन यहाँ पहले पूछा है तो पहले कम ही होगा। अगर आज 26,000 है, 26,010 है, तो ये तो क्लियर है कि 26 से कम ही होगा 2 वर्ष पहले। तो 2 वर्ष पहले कम के लिए क्या करेंगे, उलट के लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि रमेश उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश के कार्य शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने कार्य शुरू किया, संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा। दोस्तों ये टाइम एंड और का सवाल है, और इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस प्रश्न को समझिए एक बार अच्छे से, फिर ऐसे प्रश्न आप एकदम सेकंडों में बनाएंगे। सवाल देख के घबराना नहीं है, बस सवाल से सामना करना है। सवाल देख के घबराएंगे तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे। कह रहा है कि राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि रमेश, देखिए राजा को हम RA से लिख देते हैं। राजा किसी काम को कितना दिन में करता है, 20 दिन में। रमेश, जबकि रमेश उसे 25 दिन में करता है, यानी काम वही है। ये कितना दिन में करता है, 25 दिन में। आगे क्या कह रहा है, रमेश के कार्य शुरू करने के 10 दिन बाद, यानी रमेश कार्य चालू कर दिया है, रमेश के कार्य शुरू करने के 10 दिन बाद। तो चलिए इसको क्या करेंगे, टोटल काम निकालेंगे। तो टोटल काम कैसा निकालते हैं, LCM निकाल के। तो 20 और 25 का LCM निकालेंगे दोस्तों, तो इसका LCM हो जाएगा 100। अब इसको छोटा करेंगे तो 20 से काटेंगे तो 5 बार में, और 25 से काटेंगे तो 4 बार में। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रमेश के कार्य शुरू करने के 10 दिन बाद, यानी रमेश चालू किया है। रमेश का एक दिन की क्षमता क्या है, 4 यूनिट, और राजा का एक दिन का क्षमता क्या है, 5 यूनिट। तो रमेश चालू किया है, तो रमेश 10 दिन तक काम किया है। तो अगर एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, तो 10 दिन में कितना यूनिट काम कर लेगा, तो 40 यूनिट काम कर लेगा। ठीक है दोस्तों, 10 दिन में ये कितना यूनिट काम कर लेगा, 40 यूनिट काम कर लेगा। जब 40 यूनिट काम कर लिया तो बचा कितना, टोटल 100 यूनिट काम है, तो 100 में से 40 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 60 यूनिट काम बचा। 60 यूनिट काम को अब दोनों मिलके करेगा। तो राजा का क्षमता है एक दिन का 5, और रमेश का क्षमता है एक दिन का 4। तो दोनों मिल के एक साथ करेगा तो कितना एक दिन में काम होगा, 5 और 4 को जोड़ देंगे, यानी कि 9 यूनिट काम होगा। तो 60 यूनिट काम करना है, और एक दिन में दोनों मिलकर 9 यूनिट काम करता है, तो कितना दिन में समाप्त करेगा 60 यूनिट काम को, तो 60 को 9 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 60 को 9 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए 9 को 9 से डिवाइड कीजिए, तो कितना आएगा, 9 से काटेंगे तो 9 से काटिए इसको, 9 पचे पता 9 छक 9 छक 54, यानी कि 6 बार में 54 आया। और बचा कितना, चलिए इसको इससे भी शॉर्ट बताते हैं। देखिए क्या करना है कि हमें 60 को किससे काटना है, 9 से। 60 को 9 से काटना है, तो इसको और छोटा कीजिए। तो 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9, और 3 से काटेंगे तो 20 3 60, यानी कि 20/3। और 20/3 और छोटा हो गया, इसको काट के देखिए। तो 20 को भाग देंगे 3 से, तो कितना बार में, 3 छक 18, यानी कि 6.2/3। इतना दिन लगेगा। अब पहले कितना दिन काम किया है, पहले कौन काम किया है, रमेश। रमेश कितना दिन काम किया है, 10 दिन। तो 10 दिन काम किया है, तो 10 और ये 16 पूर्ण अंक है, ये 6 पूर्ण अंक है, तो 10 को 6 के साथ जोड़ देंगे, यानी कि 10 प्लस 6 पूर्णांक 2/3, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 6 16 2/3, यानी कि 16 पूर्णांक 2/3।
ये इसका राइट हो जाएगा। तो कहाँ है 16.2/3? देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर में बी में दिया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16.2/3। ऐसे प्रश्नों को कुछ मैं नहीं किया, बस एक बार आपको अच्छे से समझ लेना है, फिर आप भी ऐसे प्रश्नों को सेकेंडों में बिना पेन पेपर के आप बना सकते हैं। देखिए क्या करना है। कह रहा है कि राजा किसी काम को 20 दिन में किया, उसको हम 20 दिन लिख दिए। फिर आगे क्या कह रहा है कि रमेश उसी काम को 25 दिन में किया, तो रमेश के साथ 25 लिख दिए। टोटल काम को देख लिए कि टोटल काम कितना हुआ, तो 25 और 20 का एलसीएम ले लेंगे तो 100 यूनिट काम हुआ। तो 100 यूनिट, ये राजा का क्षमता क्या है एक दिन का? तो एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, और रमेश एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। रमेश कह रहा है कि 10 दिन काम किया है, तो 10 चौक 40, 40 काम कर लेगा 10 दिन में। तो बचा कितना? 100 में से 40 को घटा लेंगे तो 60 यूनिट काम बचा। 60 यूनिट दोनों से काम कराना है, तो दोनों 5 और 4 9, तो 60 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा? 20/3। 20/3, 20/3 को फिर हम छोटा करेंगे तो ये आ जाएगा 6 सही 2/3, और 6 सही 2/3 दिन में दोनों मिल के करेगा। पहले रमेश 10 दिन तक काम किया है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 10 6 16, 16 सही 2/3 इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप मौखिक भी बना सकते हैं, लेकिन ये तब आएगा जब आप प्रैक्टिस में ऐसे प्रश्नों को कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर यह मेरा वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें। इस तरह का वीडियो मैं अपने प्लेलिस्ट में डाल दिया हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर आप पार्ट वाइज वीडियो को मेरे देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।